लसबेला हब से हमारे ब्यूरो चीफ मुसव्वर दस्ती बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मीर अकरम बलोच अवरानी का कहना है कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की मखदूश सूरत-ए-हाल में धकेलने वाली नाअहल सियासी पार्टीज हैं। आइंदा इलेक्शन में अवाम सोच समझ कर वोट दें। तफसीलात के मुताबिक मारूफ कबायली सियासी और समाजी शख्सियत मीर अकरम बलोच अवरानी ने मुल्क की मखदूश सूरत-ए-हाल का जिम्मेदार सियासी पार्टीज को ठहराते हुए कहा, पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करके दुनिया के नक्शे में एक नुमाया मकाम हासिल करने में कामयाब हो गया था, मगर इक़्तिदार की हवस ने सियासतदानों को अंधा कर दिया, जिसकी वजह से आज मुल्क खित्ते में सबसे पीछे रह गया है और अवाम की हालत नाजुक तरीन हो गई है। डॉलर की उड़ान ने मुल्क की तरक्की का भट्टा बिठा कर रख दिया है। बेरोजगारी और महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है, अवाम का पुरसाने हाल कोई नहीं। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, आज हमारा अजली दुश्मन भारत दुनिया की 5वीं मजबूत तरीन मईशत के तौर पर हमारे सामने खड़ा है, जिसका दफाई बजट पाकिस्तान के दफाई बजट के मुकाबले में 400 गुना ज्यादा है। आज भारत में डॉलर का रेट 83 रुपए है। दहाइयों से जंग की सूरत-ए-हाल से निबर्द आत्मा अफगानिस्तान में डॉलर का रेट 87 रुपए है, जबकि बांग्लादेश में डॉलर 107 रुपए है और सद अफसोस पाकिस्तान में डॉलर 324 के रिकॉर्ड बुलंदी पर विराजमान है। इस सारी सूरत-ए-हाल का जिम्मेदार शरीफ खानदान और उसके नाअहल टोले पर आयद होती है, जिसका सरासर मतलब नुकसान पाकिस्तान की अवाम और अफवाज पाकिस्तान को हुआ है, क्योंकि अवाम और अफवाज पाकिस्तान का जीना मरना पाकिस्तान में ही है, जबकि इसके बरअक्स शरीफ खानदान की 5 उंगलियां घी में हैं, जिनके अरबों रुपए स्विस बैंक्स में रखे हैं। डॉलर का रेट बढ़ने से उनको बैठे बिठाए अरबों का फायदा हो जाता है। इस सारी सूरत-ए-हाल में गरीब के मुंह से मलाला छीन लिया गया है, पढ़े लिखे तबके से रोजगार छीन लिया गया है, सनतकार से उसकी सनत छीन ली गई है, मगर नाअहल सियासतदान के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं। इस वक्त सबसे ज्यादा जिम्मेदारी पाक अफवाज पर आयद होती है कि पाकिस्तान को इन नाअहल सियासतदानों से छुटकारा दिलाने के लिए अमली इक़दामात उठाए जाएं, क्योंकि पाकिस्तान का अगर कोई मुखलिस है तो वो पाक अफवाज हैं। पाकिस्तानी अवाम को अगर किसी पर भरोसा है तो वो अफवाज पाकिस्तान है।